बहनों का जो मानदेय बढ़ा है, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। और यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो ग्रामीण मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बहुत सुदृढ़ करेगा। लेकिन ये 300 से 600 कर देना। नमस्कार, इंग्लिश 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साई। देखिए, यदि आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह यदि आपको ये खबर मिलता है कि आपकी वेतन सहयोग या प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है तो क्या ही कहना। जी हाँ, सुबह खुशहाल हो जाएगा। और इस वक्त खुशहाल जो है ममता दीदी हैं और आशा कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि जो लोगों की जो आशा कार्यकर्ता थे, जिन लोगों को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, अब 3000 रुपए कर दी गई है। और जो ममता कार्यकर्ता थे उनको जो 300 रुपए की राशि दी जाती थी उसको 600 रुपए कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजुम आरा जी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं इस जो पहल को लाया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा? देखिए, निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि सा आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आशा और ममता बहनों का जो मानदेय बढ़ा है, जिसकी बात कर रहे थे, वो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। और यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में ये ऐतिहासिक कदम उनका है। लेकिन यह निर्णय न सिर्फ हमारी ममता और आशा कार्यकर्ता बहनों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बहुत सुदृढ़ करेगा। लेकिन ये 300 से 600 कर देना थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि अभी के समय में ये बहुत कम राशि है? ठीक है, करती ममता दीदी जिन महिलाओं की प्रसव का काम भी काफी जो है, जिन महिलाओं का समाज में किस तरह से वो हमारी अनुसूचित जाति समाज की बहनें होती हैं, ममता जो कार्यकर्ता के तौर पे उनकी समाज में किस तरह का उनका स्थान था। ममता दीदी हो या आशा हमारी कार्यकर्ता हो, तमाम लोग या जीविका दीदी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन लोगों के वेलफेयर के लिए या बिहार के तमाम वर्गों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये मानदेय बड़ा है। फिर अच्छा, कोई भी चीजें जो होती है, योजना, नीति, कार्यक्रम, एक सतत प्रक्रिया होता है, वहीं फुल स्टॉप होता नहीं है। तो फिलहाल तो ये बहुत ही स्वागत योग्य मुख्यमंत्री जी का यह कदम है, ऐतिहासिक कदम है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होगी। और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों ने यह साबित कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन और समावेशी विकास है वो देश के लिए एक नजीर है। लेकिन फिर भी काफी संघर्ष करने के बाद कई बार सड़कों पर दी जाती थी मैंने संघर्ष करने के बाद वो तो वही तो हम कह रहे हैं, उनकी मांगों को माना गया है ना। और मुख्यमंत्री जी का तो जो योजना बनती है, कल्याणकारी नीतियां बनती हैं, वो यात्राओं का उनका लंबा एक इतिहास रहा है। अनेकों यात्राएं उन्होंने की है। प्रगति यात्रा के दौरान भी जो फीडबैक मिला है उस आधार पे वहाँ के आवाम के माध्यम से लगातार कल्याणकारी योजनाओं का, नीतियों का, कार्यक्रमों की घोषणाएं भी हो रही हैं। तो ये बहुत ही हम सभी इस बात का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो एक अंतिम सवाल लेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लगातार चर्चा होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये होता है, कई तरह के आम जनता को भी कहना है कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था की बात तो की जाती है, लेकिन जो व्यवस्था है वो हल्की चरमरा गई। और जो लोग इस नियमों कानून को, नियमावली को बनाते हैं, वो खुद वहाँ पे नहीं जाते हैं इलाज करवाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि खुद नहीं जाते हैं, जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सब बहुत लोग जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप अभी चले जाए PMCH में, आप चले जाए IGMS में, सुनिए ना, आप सरकारी अस्पतालों में चले जाए। अगर आप कहते हैं कि लोग नहीं जाते तो वहाँ सन्नाटा होना चाहिए। तो जा करके देखिए कि किस तरह से भीड़ है वहाँ पे। वहाँ इलाज हो रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या है, हमारी नर्सिंग जो वहाँ पे कई आरोप भी तो PMCH पे है ना। आरोप देखिए, अब आरोप है यानी कि आप उसको जो आरोप लगते हैं उन आरोपों के आलोक में कार्रवाई तो होती है ना। कंसर्न अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है कि इसके प्रति कौन उत्तरदायी था, उनको विधि सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अरे भाई, ये वो दौर नहीं, क्यों नहीं आप लोग इस बात को समझते हैं कि जानवरों का एक पनाहगार हुआ करता था उस टाइम का अस्पताल, ना रुई है, ना सुई है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है, ना इक्विपमेंट्स है। अब वो दौर नहीं है, जा करके आप देख लीजिए। मैं कहूँगी कि एक बार आप जो नीसी इक्विपमेंट्स है, अब वो दौर नहीं है, जा करके आप देख लीजिए। मैं कहूँगी कि एक बार आप जो नीसी पे एक बना लीजिए आप स्टोरी कि कितनी भीड़ है, कितने तादाद में लोग आ रहे हैं। अब वैसी चीज़ें नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है। और आज का मुख्यमंत्री जी का निर्णय, इसमें कहीं दो राय नहीं कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी सशक्त और भी सुदृढ़ करेगा। अंजुम आरा जी को सुन रहे थे आप। और ये सबसे
खुशी की बात है, लगातार जो है कई दिनों से जो है वो मतलब कि लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, धरना भी दिए थे और कई बार जो है प्रदर्शन भी किए। हालांकि ममता कार्यकर्ता जो है और जो आशा कार्यकर्ता है उनके लिए खुशी की पहल है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो है 3 गुना उनका सहयोग राशि कर दिया गया है और जो ममता कार्यकर्ता है उनका 2 गुना सहयोग राशि कर दिया गया है। सब लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि चिकित्सा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें सहयोग करने के लिए इन कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है ताकि जो है सभी तरह की चीजें और नियमावली जो है सही से सेट रह सके। देखना दिलचस्प होगा कि इससे कितना जो है प्रभावित होते हैं। देखते रहे एक न्यूज़ 24 को।